गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं एवीएल ट्री। एवीएल ट्री को क्या बोला जाता है? हाइट बैलेंस ट्री भी बोला जाता है। इट इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ध्यान रखिए, बाइनरी सर्च ट्री यानी कि जब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा नोड रूट से बड़ा है और कौन सा नोड रूट से छोटा है, उस हिसाब से ही उसको ऐड किया जाएगा किसी भी ट्री में जब भी हम उसको क्रिएट करेंगे। AVL tree is another balanced binary search tree। ये बैलेंस्ड रखता है अपने आप को। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एडल्सन, वेलिस्की एंड लैंडिस। इसीलिए इसका नाम है AVL, क्योंकि इन तीन लोगों ने इन्वेंट किया था। AVL trees हैव अ फास्टर रिट्रीवल। जब हम AVL ट्री में से भी कोई भी नोड लेना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो इसका रिट्रीवल बहुत फास्ट है। इट टेक्स ऑर्डर ऑफ लॉग इन टाइम फॉर एडिशन एंड डिलीशन ऑपरेशन। इसका एडिशन और डिलीशन का टाइम बहुत कम होता है, जो कि है ऑर्डर ऑफ लॉग इन AVL ट्री, हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन नॉट बी मोर देन 1 फॉर ऑल नोड्स। AVL ट्री में कहीं पे भी लेफ्ट और राइट सब ट्री में हाइट का एक से ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। वो लगभग बैलेंस्ड ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक का फ़र्क हो सकता है, एक से ज़्यादा का फ़र्क नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल में ट्री दिखाया है। अब हाइट अपन देख लेते हैं। हाइट ओवरऑल ट्री की कितनी है? 13 इसका रूट है ना। ओवरऑल ट्री की हाइट है 3 की, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? 13, 9, 6, 5 है ना। 3 की हाइट है। इसमें अब आप देख रहे हैं 13 के दो सब ट्रीज हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जो 9 सब ट्री है उसकी हाइट है 2 और 19 जो सब ट्री है उसकी हाइट है 1 है ना। एक की हाइट है 2, एक की हाइट है 1। 19 की 2 के 9 की 2 है 6, 5। दो पाथ, दो एजेस है, दो हाइट है उसकी। और 19 में एक ही एज है लॉन्गेस्ट, तो उसकी एक हाइट है। तो 2 एंड 1, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 1 का हो गया। तो AVL ट्री में 1 का डिफरेंस हो सकता है। द अबव ट्री इज AVL ट्री बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री फॉर एवरी नोड इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम हर नोड के लिए चेक करेंगे, है ना। सिर्फ आपको मैंने 9 और 19 के लिए बताया, पर आपको हर नोड के लिए चेक करना रहता है। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 में भी क्या है? लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 और राइट की है 0। तो 1 एंड 0 का डिफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसमें किसी की भी हाइट 1 से ज़्यादा नहीं है। जैसे 13 आपका रूट है, तो 13 में लेफ्ट की हाइट है 3 और राइट की हाइट है 2। तो 3 - 2 इज़ 1। तो 1 से ज़्यादा का डिफरेंस कहीं पे भी हाइट में नहीं आ रहा है। अब इस ट्री को देखते हैं। इस ट्री में एक और ऐड हो गया 3। तो 3 कहाँ ऐड होगा? 5 के लेफ्ट में, क्योंकि ये क्या है? बाइनरी सर्च ट्री है। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो अब ये ट्री बैलेंस्ड नहीं रहा। इसमें क्या हो गया? जैसे 9 की हाइट कितनी हो गई है? 3 9 की हाइट हो गई है और 19 की कितनी अभी 1 है। 3 - 1 इज़ 2। तो अब इसमें जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो कितना आ गया है? 2 आ गया है। तो 2 ज़्यादा है 1 से, है ना। तो इसीलिए AVL ट्री अब इसको नहीं बोल सकते। द अबव ट्री इज़ नॉट AVL ट्री बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज फॉर 9 एंड 19 नोड्स, है ना, की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन 1। It checks the height of left and right subtree and assures that the difference is not more than one difference is called balance factor। एक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और जो डिफरेंस होता है बार बार जो हम चेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। इस एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो डायग्राम है जिसमें B रूट है और A और C उसके चाइल्ड है। इसमें B के दोनों तरफ बराबर चाइल्ड है ना, बराबर हाइट है। तो B का बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया? 0। A के एक भी चाइल्ड नहीं है तो कितना हो गया? 0। C के एक भी चाइल्ड नहीं है, कुछ भी कंपेयर नहीं करना, कितना हो गया? 0। दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? अब आप तीनों डायग्राम में देख लीजिए। तीनों डायग्राम क्या है? बाइनरी सर्च ट्री है ना। A छोटा होता है, फिर B बड़ा होता है, फिर C उससे बड़ा होता है। उसी हिसाब से
ये डिज़ाइन किया गया है ना, बी बड़ा है तो बी से छोटा ए लेफ्ट में आ गया, फिर सी राइट में आ गया, फिर सी जो है सबसे बड़ा है बीच वाले फिगर में, फिर उसके लेफ्ट में बी एंड ए आ गए, और ए सबसे छोटा है थर्ड फिगर में, फिर उसके राइट में बी और उसके राइट में सी, यानी उससे बड़ा बी और उससे बड़ा सी। इस हिसाब से बाइनरी सर्च ट्री डिज़ाइन किया गया। तो देखिए जो बीच वाला डायग्राम है उसमें बी को अगर हम देखें, ए को अगर हम देखें तो ए के कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसलिए उसका बैलेंसिंग फैक्टर है 0। फिर बी में लेफ्ट चाइल्ड है पर राइट चाइल्ड नहीं है, तो उसका बैलेंसिंग फैक्टर है 1। और सी में क्या हो गया, सी में 2 हाइट है लेफ्ट सब ट्री की और राइट में कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया 2। ठीक है, तो जब ये 2 हो जाता है तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाले डायग्राम में इसमें 2 और 1 लिखा है, पर थर्ड वाले डायग्राम में -2 एंड -1 होना चाहिए, क्योंकि हम लेफ्ट में से राइट माइनस करते हैं, है ना। तो सी का है 0, बी का थर्ड डायग्राम में बी का है -1 और ए का है -2। तो जब आप ये भी अनबैलेंस्ड है, तो बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, इट इज़ like that. If the difference in the height of left and right subtree is more than 1, the tree is balanced using some rotation techniques. अब अगर ट्री अनबैलेंस्ड होता है तो इसको क्या करते हैं, रोटेशन की मदद से बैलेंस करते हैं। avial rotations. To balance itself, an avial tree may perform the following 4 rotations. ये 4 टाइप के रोटेशंस ट्री परफॉर्म कर सकता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। फर्स्ट 2 रोटेशन सिंगल रोटेशन है और नेक्स्ट 2 रोटेशंस क्या हैं, डबल रोटेशंस है। अगर कोई अनबैलेंस्ड ट्री है, टू हैव एन अनबैलेंस्ड ट्री वी एटलीस्ट नीड अ ट्री ऑफ हाइट 2, कम से कम उसकी हाइट 2 तो होनी चाहिए। विद दिस सिंपल ट्री लेट्स अंडरस्टैंड दैम वन बाय वन। अब ये चारों रोटेशन हम समझ लेते हैं। लेफ्ट रोटेशन क्या होता है, देखिए जब राइट अनबैलेंस ट्री रहता है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है ए बी सी आपके ऑर्डर में लिए गए हैं, बाइनरी सर्च ट्री वाले ऑर्डर में। ठीक है, व्हेन अ नोड इज इंसर्टेड इनटू अ राइट सब ट्री ऑफ राइट सब ट्री देन यू फॉर्म सिंगल लेफ्ट रोटेशन। मतलब राइट चाइल्ड में जब कोई नोड ऐड हो जाता है और ट्री उसकी वजह से बैलेंस्ड होता है, तो हम लेफ्ट रोटेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, बी को रूट बना देंगे और ए को उसके नीचे यानी लेफ्ट में डाल देंगे। तो इस तरीके से जब ये रोटेशन होता है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। यहाँ पे ये ट्री था, इसमें इन्होंने बी को क्या किया, रूट बना दिया और बी को लेते हुए लेफ्ट रोटेशन कर दिया, तो ए किधर आ गया, बी के लेफ्ट में। बाइनरी सर्च ट्री अभी भी बाइनरी सर्च ट्री ही है, उसका ऑर्डर नहीं बिगड़ा है, ए बी सी का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर अभी भी है। ठीक है, दूसरा होता है राइट रोटेशन। राइट रोटेशन में क्या करते हैं, जब लेफ्ट में चाइल्ड आ जाता है और उसकी वजह से अनबैलेंस्ड होता है तो राइट रोटेशन कर देते हैं। अब जब सी बी ए इस तरीके से आ जाएगा तो क्या होगा, बी के थ्रू हम सी का राइट रोटेशन कर देंगे और बी को रूट बना के सी को नीचे ले आएंगे, इसको बोलते हैं राइट रोटेशन। अब लेफ़्ट रोटेशन क्या होता है, लेफ़्ट रोटेशन कॉम्बिनेशन होता है लेफ़्ट का और उसके बाद राइट का। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास इस तरीके से था, सी था और ए था, है ना। सी के लेफ्ट में ए आ गया, फिर आया बी, तो बी को आप कहाँ लगाओगे, ए के राइट में। इसकी वजह से अनबैलेंस्ड हो गया है, सी का बैलेंसिंग फैक्टर 2 हो गया है। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, ए बी के ऊपर लेफ़्ट रोटेशन लगाओगे, तो बी आ जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा उसके लेफ्ट में, इस प्रकार से। ठीक है, ये बी इधर आ गया और ए उसके नीचे आ गया लेफ्ट में। तो अब ये एक सारे किस में आ गए, सी के लेफ्ट में बी और बी के लेफ्ट में ए। तो इसमें क्या करेंगे, अब आप ये हम कर चुके, तो इसमें हम राइट रोटेशन लगा देंगे बी के थ्रू, तो बी के थ्रू सी पे राइट रोटेशन लगा, सी उसके राइट में आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोलेंगे लेफ्ट राइट सब ट्री, पहले लेफ्ट लगाया फिर राइट लगाया। ठीक है, अब आएगा राइट लेफ्ट सब ट्री, ये बिल्कुल उसका रिवर्स। अब मान लीजिए आपका इस प्रकार से ट्री था, ए सी, ए के बाद सी आया, उसके लेफ्ट में राइट में लगा दिया, उसके बाद आया बी, तो कहाँ लग गया वो उसके लेफ्ट में लग गया, इस कारण अनबैलेंस हो गया ए। तो पहले
सी के ऊपर क्या लगाएंगे, सी के ऊपर लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन लगाएंगे, तो सी आ जाएगा राइट में और बी आ जाएगा सी की जगह पर। ठीक है, we perform the right rotation along C node making C the right subtree of its own left subtree B। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर, लेफ्ट रोटेशन लगा के B के थ्रू A को क्या बना देंगे, उसका चाइल्ड बना देंगे, एंड द ट्री इज नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, मेरे को लगता है चारों रोटेशन आपको क्लियरली समझ में आ गए। एक बार और रिवर्स करके देख लीजिए अगर आपको कुछ डाउट है तो। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, कंस्ट्रक्टिंग एवीएल ट्री। ठीक है, इसमें एम एन ये ध्यान रखिए कि ये सब ऑर्डर में आ रहे हैं। एल कहाँ आएगा, इधर आएगा, एम के नीचे, के उसके नीचे आएगा। अनबैलेंस हो गया, इसको बैलेंस कर दिया। रोटेशन भी लिखा हुआ आ रहा है नीचे कि कौन सा रोटेशन आ रहा है, इसमें आएगा राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट राइट रोटेशन, पहले लेफ्ट फिर राइट, राइट रोटेशन विद चिल्ड्रन। ठीक है, वापस से देख लीजिए, एम आया, एम के बाद एन आया उसके राइट में, ओ आया उसके राइट में, अनबैलेंस्ड हो गया, लेफ्ट रोटेशन, एन रूट बन गया। एल आया राइट में, लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में के, वापस से रोटेशन लगा दिया, फिर क्यू आ गया, फिर पी इस तरफ आ गया, तो राइट एंड देन लेफ्ट। इसमें हर बार बैलेंसिंग फैक्टर भी चेंज होता जा रहा है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, आपको बार बार रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, या आप बहुत अच्छा फीचर है यूट्यूब पे, आप उसकी स्पीड भी कम कर सकते हैं वीडियो की, तो एक बार आप वीडियो की स्पीड कम करके देख लीजिए। लास्ट वाला एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ये सब जो भी रोटेशंस हो रहे हैं ये तो आपने सीखे हैं। लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो एक रोटेशन होता है, जो सबसे बड़ा रोटेशन है, जो अनबैलेंस होता है उसी के थ्रू आप रोटेशन करते हैं। इसमें एल अनबैलेंस हुआ लास्ट में, तो एल को ही ठीक किया गया है ना। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा आज के लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।